हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की ब्रिज कोर्स बुक के वीक 2 के चैप्टर होम्स ऑफ बर्ड्स को, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इससे काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, साथ में यह बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू ले देयर एग्स। जो बर्ड्स होते हैं वे अपने एग्स को रखने के लिए क्या बनाते हैं? इसका आंसर है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। तो वो अपने एग्स को रखने के लिए नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। नेक्स्ट है, विच बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ मड। ऐसे कौन से पक्षी हैं जो कि अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को कीचड़ के ऊपर बनाते हैं? तो दो पक्षी हैं, एक तो स्वालोज एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज अ टेलर बर्ड्स डू टू बिल्ड इट्स नेस्ट। तो जो टेलर बर्ड्स होता है वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए क्या करता है? तो अ टेलर बर्ड सोज लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। तो यह जो टेलर बर्ड्स होता है वो पत्तियों को सिलकर उनकी सिलाई करके अपने नेस्ट को बनाता है। फोर्थ है, विच बर्ड डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग्स। कौन सा पक्षी है जो कि अपने घोंसले को बनाने के लिए गड्ढा खोदता है? द ऑस्ट्रिच डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग्स। मतलब अंडे रखने के लिए जो ऑस्ट्रिच होता है वो गड्ढा खोदता है। विच बर्ड लेस इट्स एग्स इन अनादर बर्ड्स नेस्ट। ऐसे कौन सा पक्षी है जो कि अपने एग्स को रखने के लिए दूसरे बर्ड्स के जो नेस्ट है उनको यूज़ करता है या उनमें रखता है? तो द कुकू लेज इट्स एग्स इन अनादर बर्ड्स नेस्ट। तो जो कोयल होती है वह दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अपने एग्स को रखती है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे कि पहला दिया है बर्ड्स यूज मेनी, इसमें आएगा थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। सेकेंड है ईगल्स यूज द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर। थर्ड है टेलर बर्ड्स shows leaves together to make nests. Fourth है holes in the ground are also used as nests. Last वाला है swallows and martins build their nest in a safe place away from the rain. अगला है find out any 5 nouns from the pages एंड राइट देम बिलो। आपको इस पेजेस में से नाउन्स को सर्च करना है। तो पहली है बर्ड्स, फिर सेकेंड है नेस्ट, ट्रीज, एग्स और लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द प्लूरल्स इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो आपको ये जो कुछ लाइंस दी हुई है नीचे, इन लाइंस में आपको प्लूरल्स को ढूंढना है और उनको फिर इस मैंगो में लिखना भी है। तो फर्स्ट है मैन लिखा हुआ भी है हमने। फिर आएगा हाउसेस, बर्ड्स, नेस्ट्स, फिर नेस्ट्स, फिर ब्रांचेस, फिर ट्रीज और रॉक्स। नेक्स्ट है देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट देम करेक्टली। आपको वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको एक दिया हुआ भी है एग्जाम्पल। आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें कुछ मिस्टेक हैं, उस मिस्टेक को दूर करके आपको करेक्ट करके लिखना भी है। जैसे कि दिया हुआ है, यूअर टूल्स आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम।
तो यहाँ पर आएगा यूर फीट आर डर्टी, गो एंड क्लीन देम। नेक्स्ट है द वुमेन्स आर वर्किंग इन HTE फील्ड्स। तो यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, ये एक मिस्टेक है, वुमेन्स नहीं होता है, वुमेन होता है। आर वर्किंग इन, ये भी इन्होंने गलत लिखा हुआ, ये सही आएगा इसका द फील्ड्स। थर्ड वाला है अ पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टूथ। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसकी, पीस ऑफ टोमेटो इज स्टक इन माई टीथ नहीं आएगा, टीथ आएगा। नेक्स्ट है ही अरेंज्ड द फर्नीचर्स ऑफ हर ड्राइंग रूम। तो इसमें चेंज होगा, देखना है ही अरेंज्ड द फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ऑफ हर ड्राइंग रूम। फिफ्थ है सी पिक्ड अप द हेयर्स फॉलन ऑन द फ्लोर। तो इसका आएगा सी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर जो हेयर्स दिया हुआ है वो रॉन्ग है, ये सही है। फिर आपको ग्रामर में एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि देख लेते हैं उनको भी। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है जो कि विशेषता बताते हैं नाउन की। तो आई बोट अ ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग, ये ब्लू आएगा। नेक्स्ट है आई हैव 7 एप्पल्स, इसमें 7 आएगा। द फूड इज डेलीशियस, इसका आंसर है डेलीशियस। माई ब्रदर इज नॉटी, तो इसका सही आंसर है नॉटी। द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, तो इसका आंसर है बोरिंग। रवि मोहन इज अ फाइन आर्टिस्ट, तो इसमें आएगा फाइन। नेक्स्ट है द वेदर इज शिमला इज प्लेजेंट ऑल राउंड द ईयर, तो इसमें आएगा प्लेजेंट। नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट, तो इसमें आएगा ग्रेट। नेक्स्ट 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दी हुई है, इसको आप देख लीजिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमें देना है। पॉजिटिव डिग्री ऑलरेडी दी हुई है, तो बिग बिगर बिगेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, हेल्थ हेल्थियर हेल्थीएस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट और ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट। आगे दिया है यूज़ ऑफ डिग्रीज इन सेंटेंसेस। अब आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट दिया लंदन इज़ द टाउन इन इंग्लैंड, तो बिग को चेंज करेंगे बिगेस्ट में। राहुल रन्स देन अमित, फास्ट का क्या जाएगा फास्टर, देन है कंपेरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, द लगा हुआ। गंगा इज देन साबरमती रिवर, तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा लॉन्गर, क्योंकि यहाँ पर देन लगा हुआ है, कंपेरिजन है, कंपेरेटिव डिग्री है। ही इज़ एज टॉल एज माई ब्रदर, इसमें
पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी, सिंपल वाला। और पेरिस इज़ एज ब्यूटीफुल एज स्कॉटलैंड, इसमें भी आपको पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है मेक एनी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स बिलो। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड की मदद से इसी में से नए नए वर्ड बनाना। तो एक तो इन बन रहा है, एक फॉर बन रहा है और एक ऑन बन रहा है। इसी टाइप का एक और है, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से ही आपको नए वर्ड्स बनाना है। तो एक बन जाएगा डिपेंड, देखिए DEPEND, एक पेन भी बन जाएगा PEN, और एक एंड बन जाएगा END। तो इस तरह से आपका ब्रिज कोर्स इंग्लिश का वीक 2 कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से ठीक से तैयार कर लीजिए, और यदि आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, ठीक लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।